मुताबिक उसमें हमने यूज़ करने हैं 4 रजिस्टर पैरेलल में, ठीक है। क्यों यूज़ करने हैं? क्योंकि हमने RC/RE करना है और इसमें कलेक्टर जो है उस पे सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस के रजिस्टर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो जो सेकेंड ट्रांजिस्टर की आउटपुट है वो फर्स्ट ट्रांजिस्टर की इनपुट बन रही है। जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर की आउटपुट है, आउटपुट पे लोड है, यानी आउटपुट पे जो रजिस्टर हैं, आउटपुट पे जो लोड लगा हुआ है वो सेकेंड ट्रांजिस्टर की इनपुट रेजिस्टेंस कंसिडर हो रहे हैं। तो उसके हवाले से ये हमने किया जी डीसी एनालिसिस। आई विल नॉट गो इनटू द थ्योरेटिकल डिटेल, दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिकल डेमो। सो हमारे पास ही हो गए ये 4 रजिस्टर प्रैक्टिकली, जिनको इंटरनेट से कैलकुलेट करने का आपके पास तकरीबन 700 आए हैं। और ये हमारी हो गई है जी एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस। एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर होती है, वो वोल्टेज गेन में आएगी। ये मैंने कैसे निकाली थी, जो थ्योरेटिकली इसको स्टूडेंट्स देखेंगे डेफिनेटली आफ्टर प्रैक्टिकल देर मस्ट नो कि एमीटर का जो करंट होता है उसके थ्रू हम ये निकालते हैं, क्योंकि एमीटर का करंट कलेक्टर के करंट के बराबर होता है। तो एमीटर का करंट आया था 4.3 मिली, तो हमने थर्मल वोल्टेज 25 मिली से इसको डिवाइड किया, तो हमारी एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई 5.8। तो जब हमने वोल्टेज गेन निकाली फर्स्ट स्टेज की, वो आ रही है तकरीबन 120, ठीक है, प्रैक्टिकली। और अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज के वोल्टेज गेन की, AV2 की बात करते हैं। तो AV2 जो है, क्योंकि दोनों स्टेजेस की वोल्टेज गेन होती है प्रैक्टिकली मल्टीप्लाई होती है, फिर हमें आउटपुट पे मिलती है। तो सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें तो उस पर एक एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो रही है, वही बात कलेक्टर बाय एमीटर, आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट एमीटर रेजिस्टेंस RC ओवर RE। और इसमें एमीटर की जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है RE2 की, वो इसलिए काउंट हो रही है क्यों? क्योंकि हमने बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाया। दिस इज़ आवर सर्किट डायग्राम। और जो हमारा ट्रेनर के ऊपर है उसमें हमने ये वाला बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाया, इसलिए 680 वाला जो है वो AC वोल्टेज में कंसिडर होगा। अगर ये लगा होता तो ये इसको बाईपास कर देता, जैसे ये वाला बाईपास हो गया था। और हमने सिर्फ एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट स्टेज की देखते हुए AV1 का फार्मूला लगाया था, लेकिन AV2 में दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेनर के ऊपर ये कैपेसिटर मौजूद नहीं है। ठीक है जी, ट्रेनर के ऊपर ये कैपेसिटर मौजूद नहीं है, हमने एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर किया। ओके, आ गया है जी हमारा फंक्शन जनरेटर। हमने इसको दिए हुए 25 किलोहर्ट्ज़ और हमने एम्पलीट्यूड दिया हुआ 0.01, जो कि बनता है 10 मिली वोल्ट, और ये हमारा आउटपुट जा रहा है। ठीक है, दिस आवर आउटपुट इज़ गोइंग, दिस इज़ नाउ आवर इनपुट, दिस आउटपुट वी हैव ऑन। ये आउटपुट जो है फंक्शन जनरेटर की, यानी ये हमारे जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है उसकी बनेगी इनपुट, जो हमारे फर्स्ट स्टेज पे जाएगी। अच्छा, इसकी करते हैं हम अब बात की क्या हो रहा है। इसको आप देखें, ये चैनल 1 की जो है अच्छा, चैनल 1 जो है ये हमारे पास इनपुट है और ये 10 मिली वोल्ट आ रही है पीक टू पीक, जितनी हमने फंक्शन जनरेटर से दी हुई है। ठीक है, 25 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ। इसको मैयर दबा दें, देखें ये 25 किलो हर्ट्ज़ की तकरीबन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड आपका आ रहा है 10 मिली वोल्ट जितना हमने इसको दिया हुआ है। अच्छा, 10 मिली वोल्ट की पीक टू पीक आ रही है। और अगर हम इसको देखें, दिस इज़ ब्लैक, ये जो हमारे पास है इस वक्त ये मैंने लगाया हुआ है इसको सेकंड स्टेज पे। ठीक है, हमने इसको देखना है फर्स्ट स्टेज पे देखना है। तो हमने इसको फंक्शन जनरेटर से दिए हुए हैं 10 मिली वोल्ट पीक टू पीक, और हमने इसको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 25 किलो हर्ट्ज़। ठीक हो गया, ये आ रही है जी फंक्शन जनरेटर से हमारी आ रही है इनपुट 25 किलो हर्ट्ज़ और 10 मिली वोल्ट यानी 0.01 वोल्ट की पीक टू पीक। तो इस सर्किट में ये 10 मिली वोल्ट है, यानी ये है इनपुट पे जा रहा। अब हम निकालते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो कितनी आती है। अब आउटपुट को देखें, एक दफ़ा इनपुट को मैं बल्कि आप देखें इसमें फेज शिफ्ट है, 100% फेज शिफ्ट आ रहा है। आवर फेज शिफ्ट इज़ वेरी क्लियर। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि ये एम्पलीफाई कितना कर रहा है, ये भी तो देखना है ना। तो एम्पलीफिकेशन कितनी हो रही है, अगर देखें आउटपुट को चैनल 2 को, तो वो दे रहा है 1 वोल्ट, और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में हमने अप्रॉक्सीमेटली 120 तक निकाली थी हमारी जो AV1 है, क्योंकि उसके अंदर 4 रजिस्टर पैरेलल में इन्वॉल्व थे। तो इट इज़ क्वाइट कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 120 140 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, 100 वोल्ट आपकी क्लियर कट एम्पलीफाई हो रही है विद फेज शिफ्ट। ये है आपका
उस टाइम पे जब मैंने इसको लगाया हुआ है फर्स्ट स्टेज पे, ये आपकी आउटपुट जा रही है फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है। इसको लगाते हैं, इसको जी हमने लगाया इस पे लगाने से क्या क्या होगा, एक तो आपका फेज शिफ्ट ख़त्म हो जाएगा सेकंड स्टेज के बाद, दूसरा ये कि आपका जो है एम्प्लीफिकेशन कितनी होगी, देखिए फेज शिफ्ट ख़त्म हो रहा है और चैनल 2 में फेज शिफ्ट भी ख़त्म हो रहा है और हमारा जो आउटपुट है ना, इट इज़ कमिंग 6, ठीक है। 6 कैसे आ रही है, देखें 2 वोल्ट्स की एक आपकी डिवीजन है, चैनल 2 की आपकी एक डिवीजन 2 वोल्ट्स की है, इट इज़ शोइंग ओवर हेयर। तो बॉक्स ये 3 कवर कर रहे हैं, तो इट इज़ कमिंग एट 6 पॉइंट मोर देन 6। और हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन एग्जैक्टली बताती है कि जो AV2 है, यानी उसमें हमने क्या किया था, RC2, सिर्फ एक RC2 था, लोड पे कोई रजिस्टर नहीं था, उसको हमने डिवाइड किया था एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस, सेकेंड स्टेज के एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेज, आई एम टॉकिंग अबाउट AV2। सो AV2 प्लस उसमें हमने एमीटर की एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व की है 680 वाली, ठीक है, क्योंकि इसके साथ बाईपास कैपेसिटर कोई भी नहीं है और ये इसको, ये वाला बाईपास तो इसको ख़त्म कर रहा था, तो हमने फर्स्ट स्टेज में सिर्फ RE1 लिया था। लेकिन क्योंकि सेकेंड स्टेज में हमारे पास बाईपास कैपेसिटर नहीं है, इसलिए हमने इसको इन्वॉल्व किया था RE2 के साथ, जो कि हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बताती थी 6.4 एंड इट इज़ कमिंग एग्जैक्टली एज 6.4 विद नो फेज इनवेरिएंट, बिकॉज सेकंड स्टेज के बाद फेज इनवेरिएंट आपकी ख़त्म हो जाएगी। यानी अब ये जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, अगर हमें ज़्यादा गेन चाहिए, ज़्यादा एम्पलीफिकेशन चाहिए, तो हम एक से ज़्यादा 2-3 स्टेजेस लगा के वो एम्पलीफिकेशन अटेन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर AC एनालिसिस।